इस लेक्चर में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बेस पे बहुत क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो जो कुछ भी पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं उसको थोड़ा रिकैप करते हैं। और सपोज कीजिए कि पी एक्स एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी है, एंड अल्फा बीटा एंड गामा बी 8 जीरोस। और सपोज करते हैं कि इसका जीरोस है अल्फा बीटा गामा। तो क्या पढ़े थे हम लोग? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। पिछले लेक्चर में ये रिलेशन डेराइव किए हैं हम लोग। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम इज इक्वल टू सी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या पढ़े हैं? डी बटा ए माइनस डी बटा ए, माइनस कॉन्स्टेंट और बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और साथ अगर ये जीरोस दिया हो तो पोलिनोमियल बनाने के लिए जो रिजल्ट हम लोग इस्तेमाल यूज़ करेंगे, माइनस एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। ये हम लोग पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़े थे। अब चलिए इनसे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चंस में तो एक बेसिक क्वेश्चंस किए हुए थे पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चंस किए थे, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं। हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोस 3, 1/2 एंड -1 है। तो सॉल्यूशन देखो, सपोज करते हैं क्या कि लेट द पॉलिनोमियल जो है ना, पॉलिनोमियल बी पी एक्स, उस पॉलिनोमियल को हम लोग मान लेते हैं कि पी एक्स एंड अल्फा बीटा एंड गामा बी 8 जीरोस। और इसका अल्फा बीटा और गामा क्या होगा? इसका जीरोस होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो 3 जीरोस होगा। एंड अल्फा का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3, बीटा का वैल्यू ले लेते हैं 1/2 एंड गामा का वैल्यू ले लेते हैं -1। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? फॉर नाउ एज वी नो दैट क्या होता है? पी एक्स इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं हम लोग? एक्स क्यूब प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए रिजल्ट पढ़े थे। इसलिए पिछले लेक्चर में ये बार बार बोल रहे थे कि ये रिजल्ट हम लोग को, जो रिजल्ट हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो रिजल्ट हम लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हम लोग का हो गया एक्स क्यूब माइनस अल्फा, ये 3 बीटा 1/2, ये -1, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हम लोग का हो गया अल्फा बीटा अल्फा 3 इंटू 1/2 प्लस बीटा गामा 1/2 इंटू -1 प्लस अल्फा गामा 3 इंटू -1 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा 3 इंटू 1/2 इंटू ये हम लोग का हो गया -1। सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस ये कर देते हैं तो 2 + 1 बटा ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ सॉल्व कर देते हैं 3/2 और ये -1/2 और ये -3 इंटू एक्स और ये है माइनस प्लस 3/2। चलिए देखिए यहाँ पे ऊपर देखते हैं।
यह हो गया हम लोग का पी एक्स इज इक्वल टू, ये हम लोग का पी एक्स है, पी एक्स एक्स क्यूब माइनस, ये एलसीएम ले लो 2 और ये हम लोग का हो गया 4 + 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का हो जाएगा एलसीएम, प्लस में ही रहने दो, प्लस ये 2 हो गया, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा हम लोग का 3 - 1 और ये -6, ये हम लोग का x हो गया और ये +3/2 हो गया। ये x क्यूब -5/2x² और ये -7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/2, 7 में से 3 जाए -4/2, -4/2 तो ये कट के कितना हो जाएगा -2x और ये हम लोग का हो जाएगा +3/2, ठीक है। 7 में 4 -7 -3/-4/2 -2x। अब सब में 2 देखो 2 है, एलसीएम 2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x³ -5x² -4x + 3, तो इसलिए और ये सबको 2 है। अब नेगलेक्ट कर देते हैं, पोलिनोमियल रखते हैं। इस पोलिनोमियल का जब जीरोज़ ये कैलकुलेट करते समय हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 रखेंगे जीरोज़ को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये पोलिनोमियल उधर ये 2 जाके उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है, इसलिए इस 2 को हटा दो। तो जो हम लोग का पी एक्स जो पोलिनोमियल है वो हो जाएगा 2x³ -5x² -4x + 3। इट इज़ आवर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ये हम लोग को रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा, ठीक है। ये सब रिजल्ट जो हम लोग पिछले क्लास में जो रिजल्ट का डेरिवेशन किए हैं ना, वो सभी रिजल्ट हम लोग को पता होना चाहिए, तब ये सब हम लोग को क्या हो जाएगा A to Z क्वेश्चन बनने लगेगा। अब चलिए सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल। हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, जिसका सम ऑफ जीरोस 2 दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम -7 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो दिया है कितना दिया -14 दिया है। तो जीरोज हम लोग को निकालना है, तो सॉल्यूशन करते हैं। इजी क्वेश्चन है। लेट द पोलिनोमियल बी px, मान लो, एंड अल्फा बीटा एंड गामा बी इट्स जीरोज, और इसका जीरोज जो है ना वो अल्फा बीटा गामा है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू ये हम लोग को 2 दिया है। उसके बाद द सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम -7, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू दिया है -7, एंड यहाँ देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -14 दिया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो दैट, क्या फार्मूला हम लोग जानते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ये हम लोग को याद हो जाना चाहिए, ये x² और ये माइनस अल्फा बीटा गामा। तो x³ माइनस और ये क्या हो जाएगा 2x², ये माइनस 2x², ये -7x, और ये पहले से माइनस है और ये माइनस +14, ये हम लोग का हो गया पोलिनोमियल। जो हम लोग का रिक्वायर्ड पोलिनोमियल चाहिए था वो पोलिनोमियल हम लोग को मिल गया। ये सभी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी हम लोग का एनसीईआरटी की क्वेश्चन ही है। ये हम लोग का एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसका जीरोज ये दिया हुआ है, एक जीरोज ये है, दूसरा ये है और ये तीसरा हम लोग का जीरोज है।
तो पूछ रहा है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जाहिर सी बात है ये रिलेशंस का यूज़ करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या है गिवन पॉलिनोमियल। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन पॉलिनोमियल क्या है हम लोग के पास। गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स सपोज कर लो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है एंड अल्फा बीटा एंड गामा बीट जीरोस, और इसका जीरोस अल्फा बीटा गामा सपोज कर लेते हैं। तो इसलिए अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू हो जाएगा ए एंड गामा का वैल्यू हो जाएगा हम लोग के पास ए प्लस बी। हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं रिलेशन में। सबसे पहले हम लोग को सम ऑफ जीरोस वाला रिलेशन यूज करते हैं। तो देखो एज वी नो दैट सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ देखो पहले से हम लोग माइनस बी बटा ए नहीं लिखेंगे, ऐसा इसलिए कि पहले ए बी खुद से ही पहले से ही दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट जो इसका रिजल्ट होता है क्या लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखो अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू ए और गामा का वैल्यू ए प्लस बी, माइनस ये माइनस रहने दो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस 3 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या है, ये 1 है। तो ये देखो ये बी बी कट गया और ये 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3, इसलिए a इज इक्वल टू ये इधर भेज दो तो 3 कट के जाएगा और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। इट इम्प्लाइज दैट, इसलिए a का वैल्यू हम लोग के पास ये 1 मिल गया। a का वैल्यू हम लोग के पास ये 1 मिल गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग b का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। b का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ना अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला रिलेशन यूज करते हैं। ठीक है। दो को एक बार लेने वाला है भी कर सकते हैं। चलिए अब जो हम लोग के पास बचा हुआ 2 रिलेशन है उसमें से हम लोग चाहें तो कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, माइनस कॉन्स्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू ए और गामा का वैल्यू ए प्लस बी, माइनस पहले से रहने दो और कॉन्स्टेंट क्या है +1 है 1, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये 1 ही है। तो ए का वैल्यू हम लोग पास 1 है तो सबके जगह पे 1 रख दो, 1 माइनस बी इंटू 1 और 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1 हो गया। ये 1 माइनस बी और ये 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा -1। इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -2 काट कैंसिल कर दो, b इज इक्वल टू √2। जब रूट जाएगा तो इधर क्या होगा +-2, तो a का वैल्यू 1 होगा और b का जो वैल्यू होगा +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। चलिए हम लोग के पास 2 क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन कंसेप्ट के बेस पे है।
देखिए पहले एक बार पॉज कीजिए और ट्राई कर लीजिए, ये 20 नंबर के दीजिए। चलिए देखिए हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि हम लोग पास पॉलिनोमियल है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम हम लोग क्या पढ़े हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हम लोग के पास, -1, और ए का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, ये हम लोग का 1 है। -1 बटा 1 -1, कौन सा ऑप्शन होगा, ये डी ऑप्शन होगा। सिमिलरली देखिए ये हम लोग का जीरोज है और पूछ रहा है अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू। सॉल्यूशन ये 21, अच्छा बुक में ये क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं। क्या है ये, अल्फा बीटा और गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग क्या पढ़े थे, डी बाई ए माइनस डी बाई ए। तो डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है, तो ये -6, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है हम लोग के पास, ये 2 हो गया। तो 2 ये कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा -3, और ये -3 है, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। चलिए इस दोनों क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, लो ये क्वेश्चन फर्स्ट, इस क्वेश्चन सेकेंड, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। इफ 2 जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल का हम लोग का 2 जीरोज क्या है 0, तो अल्फा का भी वैल्यू 0 ले लेते हैं और बीटा का भी वैल्यू हम लोग 0, 2 0 है। तो पूछ रहा है कि थर्ड जीरोज क्या होगा, एंड थर्ड जो जीरोज को उसी तरह गामा हम लोग सपोज करते हैं, हम लोग को गामा का वैल्यू पता नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें ये जो पॉलिनोमियल है हम लोग का जो थर्ड जीरोज क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल रिजल्ट हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए अगर हम लोग क्या है, एक रिजल्ट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, दूसरा रिजल्ट अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और अल्फ़ा गामा है, और तीसरा रिजल्ट क्या है अल्फ़ा बीटा गामा है। तो देखो अल्फ़ा अगर इसमें ये भी 0, बीटा अगर इसमें रखो तो ये भी 0, अल्फ़ा इसमें ये रखो तो ये भी 0, तो ये तो रिजल्ट अप्लाई नहीं होगा, नहीं तो सब इधर का 0 हो जाएगा। दूसरा इसमें तो 2 0 हैं, तो हम लोग यही रिजल्ट इस्तेमाल करते हैं, ये अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो गामा का वैल्यू खुद ब खुद हम लोग को मिल जाएगा। तो क्या करते हैं कि एज वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े हैं हम लोग -b/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू 0, बीटा का भी वैल्यू 0, और एक गामा -b, उसी तरह तो -b/a, इसलिए गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a। है ऑप्शन कोई, हाँ ये है ऑप्शन ए। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग के पास कि इफ़ 1 0, एक 0 जो है वो क्यूबिक पोलिनोमियल का वो 0 है, तो जो बाकी 2 0 है उसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए इस पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करते हैं, एक अल्फ़ा का वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि 0 है 1, तो बीटा एंड गामा का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। तो देखो हम लोग को क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए 2 रिलेशन हम लोग के पास है, एक अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और अल्फ़ा गामा, और एक तीनों है अल्फ़ा बीटा गामा। अगर इस रिजल्ट का यूज़ करते हैं हम लोग, तो अल्फ़ा का वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें देखो ये वाला टर्म 0 होगा और ये वाला टर्म 0 होगा, जो बाकी 2 जीरोज है बीटा और गामा का प्रोडक्ट हम लोग को खुद ब खुद मिल जाएगा। तो देखो एज वी नो दैट, इसलिए हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं, एज वी नो दैट अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग के पास
सी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अल्फा का वैल्यू 0 इंटू बीटा, ये हम लोग का बीटा गामा, प्लस अल्फा का वैल्यू 0 इंटू गामा, ये गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये तो 0 0 हो गया, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ बीटा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। कोई ऑप्शन है ये, बीटा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये हम लोग का बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा है। चलिए देखिए, एक पॉलिनोमियल हम लोग के पास ये है जिसका एक जीरोज -1 है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। देन प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, 2 जीरोज का प्रोडक्ट क्या हो। पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, देखते हैं। अब देखिए हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए, हम लोग के पास 2 रिजल्ट है प्रोडक्ट के लिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा। अगर अल्फा का वैल्यू -1 रखते हैं तो माइनस बीटा या माइनस गामा, और बीटा गामा उसी तरह रहने दो, प्लस बीटा गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, ये माइनस गामा हो जाएगा। तो ये रिजल्ट तो हम लोग अप्लाई कर नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या ऐसा इसलिए कि हम लोग को सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस चाहिए। दूसरा जीरोस हम लोग अल्फ़ा बीटा और गामा अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस अल्फ़ा बीटा होगा और यहाँ से हम लोग मिल गए। तो ये क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि ये जो रिज़ल्ट है उसमें हम लोग अल्फ़ा और बीटा गामा सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। तो चलिए उसको यूज़ करते हैं। तो लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा गामा उसी तरह छोड़ना है, एंड बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, दिए हुए पोलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा गामा इज इक्वल टू, हम लोग डी बटा ए पढ़े, तो डी क्या था, यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये पढ़े थे हम लोग रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अल्फा का वैल्यू -1 और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास इंटू बीटा गामा, कांस्टेंट टर्म हम लोग का क्या है यहाँ पे सी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये हम लोग का 1 है, माइनस सी, तो ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो, बीटा गामा इज इक्वल टू हम लोग को सी आ रहा। लेकिन हम लोग को इसमें सी के कहीं है ही नहीं, तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ इक्वेशन है उससे सी का वैल्यू निकालते हैं। जैसे हम लोग पुट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज निकल के आएगा। तो देखो यहाँ पर सी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इस पोलिनोमियल का जो जीरोज है -1 है, तो जैसे ही -1 को इसमें पुट करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये इस इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। तो एज -1 इज zeros of given polynomial px is equal to x cube plus ax square plus bx plus c। तो जैसे ही हम लोग px का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो x -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस ये c इज इक्वल टू 0। ये -1 का स्क्वायर -1, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का 1 का स्क्वायर को 1, ये a हो जाएगा, ये माइनस b और प्लस c इज इक्वल टू 0। उसको उधर भेज देते हैं हम लोग, c को इधर रख लेते हैं सिर्फ, c इज इक्वल टू, इसको भेज दोगे तो प्लस b हो जाएगा, ये माइनस a और ये -1। तो यहाँ पे c बीटा गामा इज इक्वल टू c है, c का वैल्यू रख दो b माइनस ए -1। ऐसा कोई ऑप्शन है, b माइनस ए -1, ये हम लोग का ये बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस बहुत सारा बुक में दिया हुआ है, उसको बनाइए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए लो। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल।
देखते हैं उसमें ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस बनने वाला है हम लोग को। क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 जो जीरोज होता है उसी मेथड से हम लोग को कैलकुलेट होगा। अभी तक सिर्फ हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बनाए हैं, जीरोज दिया हुआ रहा था, लेकिन जीरोज कैलकुलेट नहीं किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इन सब का जीरोज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसका यूज़ कर डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल का यूज़ करके।